नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुगल वंश के बारे में हमने किसको पढ़ लिया था? जहांगीर को पढ़ लिया था, ठीक है। जहांगीर को पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम जहांगीर का उत्तराधिकारी, ठीक है। जहांगीर का उत्तराधिकारी जो हम शाहजहां को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो शाहजहां का कार्यकाल और इसके दौरान लड़े गए प्रमुख युद्ध, ठीक है। जो उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और इनका शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कल का रिवीजन, ठीक है। रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन पहले आप 10 मिनट पहले करके आए, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं शाहजहां के बारे में, ठीक है। शाहजहां का कार्यकाल। तो शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 के बीच है, ठीक है। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 के बीच, ठीक है। यह किसका उत्तराधिकारी था? यह जहांगीर का बेटा हुआ करता था, ठीक है। जहांगीर का उत्तराधिकारी था, ठीक है। तो इसका शासनकाल कब से था? शाहजहां का शासनकाल रहा 1627 से 1658 के मध्य रहा, ठीक है। इसका शासनकाल 1627 से 1658 के मध्य रहा, ठीक है। इसका शासनकाल। तो इसका जन्म, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 में। शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 में, ठीक है। पूछेंगे कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 में, ठीक हो गया। इनका बचपन का नाम, किसका? शाहजहां का बचपन का नाम हुआ करता था खुर्रम, ठीक है। खुर्रम। बचपन में इसको खुर्रम बोलते, ठीक है। बचपन में शाहजहां को क्या बोलते थे? खुर्रम बोलते थे, ठीक है। शाहजहां को खुर्रम बोलते थे। मैंने तुमको बताया इनके पिताजी का नाम। इसके पिताजी का नाम क्या था? जहांगीर था, ठीक है। जहांगीर। किसके पिताजी का नाम? शाहजहां के। हम शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं। शाहजहां का पिताजी का नाम जहांगीर हुआ करता था, ठीक है। जहांगीर हुआ करता था। इनकी माता का नाम, इनके माताजी का नाम क्या था? तो इनके माताजी का नाम था जगत गोसाई, ठीक है। जगत गोसाई जोधाबाई था, ठीक है। जगत गोसाई जोधाबाई था, ठीक है। या जोधाबाई बोलते हैं, ठीक है। जोधाबाई जगत गोसाई, ठीक है। यह मारवाड़ की राठौर की राजकुमारी, ठीक है। मारवाड़ कहां पड़ता है? मारवाड़ पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। मारवाड़ी एक भाषा है, ठीक है। मारवाड़ी एक जाति है, ठीक है। मारवाड़ी एक जाति है, वो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, ठीक है। मारवाड़ी कहां पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। तो मारवाड़ की राठौर, जो राठौर राजकुमारी थी ना, कहां की? राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान की थी। कौन? जोधाबाई किसकी मम्मी हुआ करती थी? शाहजहां की, ठीक है। शाहजहां की माता हुआ करती, ठीक है। शाहजहां की माता हुआ करती थी। तो इनकी पत्नी का नाम, किसकी पत्नी का नाम? शाहजहां की पत्नी का नाम। शाहजहां की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पत्नी हुआ करती थी? शाहजहां की पत्नी। तो इसने जो अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में जो शाहजहां ने मुमताज महल बनाया है, ठीक है। मुमताज महल कहाँ है? लाल किला के दक्षिण वाले भाग में, ठीक है। दिल्ली में, ठीक है। मुमताज महल, ठीक है। मुमताज महल कहाँ है? ये दिल्ली में है, ठीक है। मुमताज महल कहाँ है? दिल्ली में। किसकी याद में बनाया? अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, अपनी पत्नी की याद में इसने क्या बनाया? मुमताज महल बनाया, ठीक है। मुमताज महल बनाया। अब मुमताज महल के कितने बच्चे थे ये जानने में, ठीक है। मुमताज महल के 14 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से केवल 7 ही जीवित रहे।
सातों की मृत्यु हो गई, ठीक है, सातों की मृत्यु हो गई थी। मुमताज महल के 14 बच्चे हुआ करते थे, 14 में से 7 ही जीवित हुए, ठीक है, 7 ही जीवित हुए, जिसमें से 4 पुत्र थे, ठीक है। शाहजहां के कितने बच्चे थे बोलेंगे तो शाहजहां के 14 बच्चे थे, 14 बच्चे में से 7 की मृत्यु हो गई थी, 7 में से 4 पुत्र थे, ठीक है। जो 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, ठीक है, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तो इन्होंने कहां कहां शासन किया था, तो इन्होंने शासन किया था, पहले पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और कब कब शासन किया था और किस क्षेत्र में शासन किया था इन्होंने, ठीक है। जो पहला था पंजाब में, ठीक है, पंजाब में कौन था, पंजाब में था दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह। कब था पंजाब में, इसका शासनकाल था 1615 में। पंजाब वाले क्षेत्र में कौन था, दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह हुआ करता था पंजाब वाले क्षेत्र में। अब बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है, शाह सुजा, ठीक है, शाह सुजा कहां था, शाह सुजा था 1616 में कहा हुआ करता था, ये बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है। दक्षिण, अब क्या है, दक्षिण वाले क्षेत्र में औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल रहा 1618 में, ठीक है, यहां शासन किया था इसने 1618 में, ठीक है, दक्षिण वाले क्षेत्र में। फिर गुजरात में शासन किसका था, गुजरात में था मुराद बख्श का, ठीक है, मुराद बख्श 1624 में, ठीक है, 1624 में 1624, ठीक है, 1624 में गुजरात में मुराद बख्श था, ठीक है, मुराद बख्श। ये चारों के हमने नाम पढ़ दिए पुत्रों के, ठीक है। 3 इसकी पुत्रियां थी, कौन कौन सी थी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ठीक है। जो जहां आरा का शासन था, जो जहां आरा का शासन था 1614 में, ठीक है, जहां आरा 1614 में, ठीक है, और रोशन आरा था, ठीक है, रोशन आरा, सब आरा से मतलब है, ठीक है। तो 1617 में रोशन आरा, अब गोहन आरा, ठीक है, गोहन आरा 1631 में, 1631 ईस्वी में इसका शासन था। अब इसका राज्य अभिषेक, मैंने आपको बताया कि राज्य अभिषेक होता क्या है। राज्य अभिषेक क्या होता है, राजा को दरबार में जब क्या मुकुट धारण किया जाता था, नई उपाधि दी जाती थी, ठीक है, उसको हम राज्य अभिषेक बोलते हैं। कुछ नए उपहार राजा को ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, नए उपहार ग्रहण किए जाते हैं और राजा का स्थान ग्रहण किया जाता है, उसको हम राज्य अभिषेक बोलते हैं, ठीक है, राज्य अभिषेक बोलते हैं। जो शाहजहां का था, शाहजहां का राज्य अभिषेक कब हुआ था, ठीक है, शाहजहां का राज्य अभिषेक हुआ था 24 फरवरी 1627, ठीक है, 24 फरवरी 1627 में कहा हुआ था, आगरा में हुआ था, ठीक है। इसका राज्य अभिषेक, शाहजहां का राज्य अभिषेक कहां हुआ था बोलेंगे हम, आगरा में हुआ था, ठीक है, आगरा यूपी में, ठीक है, आगरा यूपी में इसका राज्य अभिषेक कहां हुआ था, आगरा में हुआ था, ठीक है, आगरा में हुआ था। फिर इसने राजधानी 1628 में आगरा बनाई, ठीक है, इसने राजधानी कहां बनाई, इसने राजधानी 1628 में राजधानी कहां बनाई, आगरा। किसने बनाई 1628 में राजधानी, शाहजहां ने बनाई, ठीक है, शाहजहां ने 1628 में कहा राजधानी बनाई आगरा में, ठीक है, आगरा में इसने राजधानी बनाई। फिर किन्हीं कारणों से उसने राजधानी फिर वापस लानी पड़ी, ठीक है, 1638 में 10 सालों के बाद, उसके 10 सालों के बाद सीधे उसने राजधानी दिल्ली बनाई, ठीक है, राजधानी कहां बनाई, दिल्ली बनाई। किसने बनाई, शाहजहां ने बनाई, ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली राजधानी बनाई। तो उसी टाइम इसने लाल किले का निर्माण करवाया, ठीक है, दिल्ली में जो लाल किला का था उसका निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने, ठीक है, लाल किले का निर्माण किसने कराया,
शाहजहां ने, ठीक है। लाल किले का निर्माण किसने कराया बोलेंगे, शाहजहां ने। शाहजहां के समय जो शाहजहां था ना, शाहजहां के समय कौन कौन से विद्रोह हुए, ठीक है, आक्रमण। शाहजहां के समय कौन कौन से आक्रमण हुए, कौन कौन से आक्रमण हुए। शाहजहां के टाइम बुंदेलखंड विद्रोह, बुंदेलखंड विद्रोह। बुंदेलखंड कहां पड़ता है, बुंदेलखंड एक मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक पूर्वी क्षेत्र है। बुंदेलखंड विद्रोह कब हुआ था, बुंदेलखंड विद्रोह हुआ था 1628 से 1635 के बीच हुआ था, ठीक है, 1628 के 1635 के बीच बुंदेलखंड विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये विद्रोह हुआ था। फिर दूसरा विद्रोह हुआ था खान ए जहां लोधी, ठीक है, खान ए जहां लोधी विद्रोह हुआ था। खान ए जहां, एक व्यक्ति के नाम पर विद्रोह हुआ था, ठीक है, खान ए जहां लोधी, जो 1628 से 1631 के बीच। जो खान ए जहां है ना, खान ए जहां एक व्यक्ति हुआ करता था, इसे वहीं कहां कुचलकर राज दरबार में ही मार दिया गया, ठीक है, कुचलकर राज दरबार में ही 1631 में मार दिया गया। किसको, खान ए जहां लोधी को। यह विद्रोह हुआ था, ठीक है, यह विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद पुर्तगाली विद्रोह, ठीक है, पुर्तगाली विद्रोह, पुर्तगाल से आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद सिखों का विद्रोह हुआ था, सिखों का विद्रोह। सिख धर्म के व्यक्तियों द्वारा वह विद्रोह हुआ था, ठीक है, सिख विद्रोह। फिर हुआ था हमारा 1633 में हुआ था, अहमदनगर को जीता, ठीक है, अहमदनगर को जीता। अहमदनगर कहां पड़ता है, अहमदनगर पड़ता है हमारा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अहमदनगर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र। अहमदनगर 1633 को जीता, ठीक है, 1633 में जीता, 1633 में। तब वहां का शासक कौन था, फतह था। अहमदनगर का शासक कौन था उस टाइम अहमदनगर का शासक था फतह खान, ठीक है, फतह खान वहां का शासक हुआ करता था। कहां का, अहमदनगर का, ठीक है, अहमदनगर का शासक हुआ करता था। तो 1636 में गोलकुंडा जीता। 1636 में शाहजहां ने गोलकुंडा जीता, ठीक है। गोलकुंडा कहां है, ये तेलंगाना हैदराबाद वाले क्षेत्र में गोलकुंडा क्षेत्र है, ठीक है, गोलकुंडा क्षेत्र। तो गोलकुंडा क्षेत्र जीता। उस टाइम वहां का शासक कौन हुआ था, गोलकुंडा का शासक हुआ था अब्दुल्ला कुबुत शाह शासक था, ठीक है, अब्दुल्ला कुबुत शाह। कहां का, गोलकुंडा तेलंगाना वाले क्षेत्र में है। 1600 उस टाइम वो पूरी तरह वह नहीं जीत पाया था, ठीक है। उसने फिर शाहजहां ने फिर और दोबारा पुनः गोलकुंडा पर आक्रमण किया, गोलकुंडा पर फिर से आक्रमण किया, ठीक है, फिर पुनः आक्रमण किया 1656 में। पहले से 1636 में किया, दूसरी बार उसने कब किया था, दूसरी बार गोलकुंडा पर आक्रमण कब किया था बोलेंगे तो 1656 में, ठीक है। तो 1656 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया। जो वहां का मीर जुमला था ना, एक व्यापारी हुआ करता था गोलकुंडा का, ठीक है, मीर जुमला कौन था, व्यापारी था, ठीक है, गोलकुंडा का मीर जुमला कौन था, व्यापारी था। तो उसने मुगल उपाध्याय स्वीकारा, ठीक है, उसने मुगल अधिपाद्य स्वीकारा, ठीक है, अधिपाद्य स्वीकारा, ठीक हो गया। उसने मुगल अधिपाद्य स्वीकारा। इसके दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि किसके, भाई साहब शाहजहां के, ठीक है, शाहजहां के दरबारी कवि। तो इसके दरबारी कवि कौन थे, अब्दुल हामिद, ठीक है, अब्दुल हामिद हो गया, अब्दुल हामिद लाहौरी। इसका पूरा नाम क्या है, अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी। और इलायत खां, तो इलायत खां दो लेखक हैं, ठीक है,
दो दरबारी हैं, कौन कौन से? अब्दुल हामिद लाहौरी और इलायत खां, ठीक है। और इसके समय में स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य क्या होता है? एक भवन बनाने की स्ट्रक्चर कला होती है, ठीक है। एक घर बनाने की, बिल्डिंग बनाने की एक कला होती है, उसको स्थापत्य कला बोलते हैं। स्थापत्य कला बोलते हैं, ठीक है, स्थापत्य कला बोलते हैं। उसका स्वर्णकाल कहा जाता है। किसको? शाहजहां के टाइम के काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक हो गया। शाहजहां की तबीयत खराब होने के, इसकी तबीयत बिगड़ जाने पर, शाहजहां की तबीयत बिगड़ जाने के कारण उसके बाद तुरंत उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उसकी गद्दी पर बैठने के लिए अनेक युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से युद्ध हुए थे, ठीक है। जो धर्मट का युद्ध हुआ था, एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है, देवराय का युद्ध हुआ था, एक और 3 युद्ध हुए थे। सामूगढ़, धर्मट का युद्ध कब हुआ था? धर्मट का युद्ध हुआ था 8 जून, ठीक है, 8 जून 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ था। उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था धर्मट का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? यह हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, ठीक है। औरंगजेब किसका पुत्र हुआ था? शाहजहां का पुत्र, ठीक है, शाहजहां का पुत्र हुआ था, ठीक है। और दारा शिकोह के मध्य, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया था, ठीक है, औरंगजेब जीत गया था। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 10 जून 1658 में, ठीक है। ये युद्ध प्रमुख है, इन युद्धों को याद करना है और कौन कौन से क्षेत्र में हुए थे, इसमें कौन जीता, ठीक है, इनको याद करना है। तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 10 जून 1658 में। 10 जून 1658 में आगरा यूपी में हुआ था, ठीक है, आगरा यूपी में। इसमें भी औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था, जो कि औरंगजेब ही जीता था इसमें, ठीक है। इस युद्ध में भी कौन जीता था? औरंगजेब जीता था, ठीक है, औरंगजेब जीता था। फिर देवराय का युद्ध हुआ था। देवराय का युद्ध, ठीक है, देवराय का युद्ध हुआ था 1659 में अजमेर राजस्थान में, ठीक है। अजमेर कहां पड़ता है? अजमेर पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, अजमेर राजस्थान में 1659 में, ठीक है, 1659 में। इसमें भी औरंगजेब और दारा शिकोह, जो ये तीनों के तीनों युद्ध हुए थे ना, दारा शिकोह और औरंगजेब के विरुद्ध हुए थे, ठीक है, ये दोनों लड़े थे इसमें। तो इसमें इन तीनों युद्धों में कौन जीता था? इसमें तीनों युद्धों में ही औरंगजेब जीता था, ठीक है, तीनों युद्धों में औरंगजेब जीता था। तो इसके बाद क्या हुआ? शाहजहां को 8 वर्षों तक शाहबुर्ग, ठीक है, बुर्ज मतलब शाहबुर्ज में कैद किया था। कहां किया था? आगरा में कैद किया था। किसको? शाहजहां को। शाहजहां उस टाइम बूढ़ा हो चुका था, ठीक है, शाहजहां बूढ़ा हो चुका था। तो उसके बाद 1666 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद एक इतिहासकार कहते हैं जो लेनपुल है ना, लेनपुल एक इतिहासकार कहते हैं। लेनपुल ने दारा शिकोह को, जो युद्ध लड़ा था किसके साथ? औरंगजेब के साथ, दारा शिकोह को ये कहा गया कि दारा शिकोह को लघु अकबर मतलब छोटा अकबर तो एक महान है, ठीक है, अकबर महान है, तो लघु अकबर की संज्ञा दी गई, लघु अकबर, ठीक है, एक छोटा अकबर कहा गया। किसने? लेनपुल ने कहा, ठीक है, लेनपुल ने क्या कहा कि छोटा अकबर कहा। किसको? दारा शिकोह को, क्योंकि ये हार के भी युद्ध लड़ते जा रहा था, ठीक है, हार के भी युद्ध लड़ते जा रहा था, किसके साथ? औरंगजेब के साथ। शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे चुना था? शाहजहां ने मुगल उत्तराधिकारी किसे चुना था? दारा शिकोह को चुना था, ठीक है, दारा शिकोह को चुना था। लेकिन यह उत्तराधिकारी बन नहीं पाया, ठीक है, यह उत्तराधिकारी नहीं बन पाया।
तो हमने इतनी क्लास पूरी कर दी, तो आगे क्लास कल होगी दोस्तों। इसमें मेरे से जो भी गलती हो रही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कहाँ पे और किस प्रकार की गलती हो रही है, ठीक है। मैं उस प्रकार की गलतियों को सुधार पाऊं, ठीक है, उस प्रकार की गलतियों को सुधार पाऊं और किन किन गलतियों के ऊपर मैंने ध्यान देना है, ठीक है। तो मुझे पता चले, ठीक है, मुझे पता चले कि कौन कौन सी गलतियां हो रही है मेरे से, जो मैं सुधार कर सकूं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।